नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन नॉकनी और फ्लैट फुट होगा। ये पिछले 3 वीडियो से बहुत कमेंट आ रहे हैं इसके, तो इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। आप इससे अवगत हो जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको नॉकनी कैसे चेक होता है या फ्लैट फुट कैसे चेक होता है, उसके क्या उपाय हैं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, प्लीज़, आपके लिए बना रहा हूँ, पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आगे जिसका कमेंट हो उसके आधार पर मैं वीडियो बना पाऊँ। ठीक, अभी ज़िलों पे डाउन एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन सबकी फाइलें बनना चालू हो गई हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया था आपका पत्रावली बनना चालू होगा। किसी ने कमेंट किया था मध्य प्रदेश का भाई यूपी में क्यों? क्योंकि उनका मध्य प्रदेश से जो सिलेक्टेड लड़के हैं या बिहार से हैं, कहीं से भी बाहर स्टेट के हैं, उनका दूर जाना है, 100 किलोमीटर नहीं है, उनका 1000 किलोमीटर, 700, 800, 1200 किलोमीटर दूर जाना है पत्रावली। एडमिट कार्ड उसी हिसाब से पहुंचाना है उनको। जितना जल्दी पत्रावली बनेगा उतना जल्दी उनका एडमिट कार्ड है। तो जो रेंज पे बाहर वाले हैं उनका जल्दी बन रहा है। ठीक है, उनका एडमिट कार्ड सबसे पहले पहुंचेगा, भेजा जाएगा, पहुंचेगा उनका बाद में ही, क्योंकि बहुत दूर है, दूसरे स्टेट का मामला होता है। उतनी तत्परता से पुलिस वहाँ की लेती है कि नहीं लेती। यहाँ का क्या है, एक ऑर्डर आया तुरंत तत्परता से पहुँच जाता है 1 दिन के अंदर पूरे राज्य में, 2 दिन में। वहाँ 3-4 दिन लग जाते हैं, इसलिए उनको पहले बनाया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश के सिलेक्टेड बंदे हैं। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट आया था। ये देखिए एक वायरल वीडियो था जिसका आप इनको बहुत अच्छे से जान गए होंगे कल से। ये सर वर्दी को अपमानित कर रहे हैं, इसलिए इनका मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनकी फ़ोटो का। इनके फ़ोटो में आप सबको तो पेट दिखा होगा, गेट दिखा होगा, लेकिन मुझे नॉकनी की प्रॉब्लम दिखी। ये वैसे ही दिखने से नहीं लग रहे हैं कि नॉकनी की प्रॉब्लम है। देखिए पैर एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, इनमें छोड़िए देखने तो छोड़िए, सांस इधर उधर से हवा नहीं जा सकती। ठीक है, परिंदा नहीं पर मार सकता, इनके पैरों में इतनी जगह नहीं है। तो कहने मतलब इनके तो नॉकनी की ही प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त है। पेट वोट तो अलग चीज़ें हैं सब। ये वर्दी को अपमानित करें, इसलिए इनको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया, आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। लेटेस्ट था, इनको देख के मुझे लग गया कि ये नॉकनी की प्रॉब्लम के हैं। आते हैं, समझते हैं नॉकनी का प्रॉब्लम है क्या। देखिए ये नॉर्मल पैर है, सीधे, हल्का अंदर की तरफ झुकाव, हल्का सा अंदर की तरफ है। ठीक, बाकी नॉकनी में देखिए क्या है, ये हड्डी अंदर की तरफ आएगी यहाँ से जॉइंट का, और ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे सेम ये हड्डी ऐसे आएगी और ऐसे। यहाँ पे जॉइंट करीब करीब, नॉकनी वाले के पास क्या होता है, करीब करीब एक स्केल भर की जगह नहीं होती। चेक करने में क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्केल डालेंगे, चाहे वो मेल और फीमेल, किसी के लिए पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, दोनों के लिए है। लड़कियाँ ये नहीं कहेंगे उनके लिए नहीं है। ठीक है, लड़कियों के लिए बना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, उन्हीं के लिए है, सबके लिए है। यहाँ पे स्केल डालते हैं और सीधा नीचे की तरफ खींचते हैं। अगर वो लड़ेगा जहाँ पे, वो रुक जाएंगे। पहली बात, आपको चोट भी लगेगा, आप भी आवाज़ कर देंगे। ठीक, लोहे वाली स्केल होती है या कोई भी हो, आपको लगेगी तो आप बिल्कुल आवाज़ करेंगे और उनको भी पता चल जाएगा। तो ये अगर स्केल भर की जगह है तो नॉकनी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, एक आता है बोलेक्स, आप इसको देखिए, ये कैसे है। इसमें क्या होता है, हड्डी यहाँ जो ये गांठ होता है ये बाहर की तरफ होती है। ऐसे देखिए, ये बाहर की तरफ गया है, ये बाहर। ये लोग बैठ नहीं पाते और इनका कद छोटा होता है। आप देखेंगे पैर फैला फैला के चढ़ते हैं, इनका कद छोटा है। नॉकनी वाले क्या है, दौड़ नहीं पाते, ये बैठ नहीं पाते, तो फिजिकल के लिए ये परफेक्ट नहीं माने जाते, इसीलिए इनको निकाला जाता है। ठीक, आप हमारी बात समझ के, बोलेक्स क्या है ये भी चेक होता है, ऐसा मत कहिएगा कि ये नहीं चेक होता, ये भी चेक होता है। लेकिन ये लड़कों में बहुत कम पाया था, जिसको पाया था उसकी हाइट ही नहीं होती अधिकतर। ठीक, तो ये बहुत रेयर टू चांस है। क्या होता है, दोनों अगर गांठ के बीच में 4 अंगुल या उंगली कह लें, इससे ज़्यादा का जगह है तो बोलेक्स कहा जाता है। और इसमें क्या है, एक अंगुल अगर एक स्केल के जितना मोटा होता है, उससे भी कम थिकनेस है तो आपके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और आपको दिखाते हैं। आप इसमें देखिए, नॉर्मल पैर और नॉकनी या बोलेक्स में देखिए, इसमें साधारण सा देखिए, ये सिंपल सा है, नॉर्मल पैर है। यहाँ स्केल डालेंगे, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ को, सीधे खींचेंगे, कहीं नहीं छुएगा। ठीक, आपको बता दे रहा हूँ, कोई ये मत कहिएगा कि मेरे घुटनों के बीच में 1 अंगुल का गैप है या आधा अंगुल का गैप होना चाहिए। यहाँ से दोनों पंजे सटाते हैं, तो उसके बाद जितना गैप दोनों टुहनी में, ये गांठ में जितना होता है, उतना यहाँ पे जो हड्डी होती है उतना वहाँ होना चाहिए। कहने मतलब तात्पर्य, यहाँ से खींचेंगे डायरेक्ट यहाँ तक लाएंगे, उतना गैप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं 2 अंगुल होना चाहिए, 1 अंगुल, आधे अंगुल या स्केल भर के लिए होना ज़रूर चाहिए। इनका क्या है, बोलेक्स का देखिए, आप देखिए बाहर की तरफ है, 4-5 अंगुल से ज़्यादा है, ये 4 अंगुल से। ठीक, ये देखिए, ये नॉकनी वाले हैं,
इनका नॉकनी का क्या होता है, कभी कभी यहाँ नहीं सटता, लेकिन ये पैर देखिए बाहर गया है, ये कभी नहीं सटेगा। फिर इसको सटवाएंगे और ये जब तक नहीं सटेगा तब तक मान्य नहीं होगा। देखिए नॉकनी वाला कभी पंजा दोनों जोड़ नहीं पाएगा, ठीक। तो इनको पंजा जोड़ना पड़ेगा, और चाहे वो पंजा बाहर करके तब भी इनका नहीं छू रहा, लेकिन जब तक पंजा जोड़े, और पंजा ही नहीं जिनका जुड़ेगा एक दूसरे से, और जुड़ भी गया तो ऐसे ही एक दूसरे पे ही चढ़ जाएगा या बिल्कुल सट जाएगा, सांस लेने की जगह नहीं रहेगी स्केल की भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिसका ये जुड़ गया और ये भी करीब जुड़ गया, लेकिन स्केल चला जा रहा है बिना स्केल से छुए या त्वचा से बिना छुए, ठीक है, रोए से नहीं है, बाल वाल से नहीं मतलब है, लेकिन स्केल से बिना छुए अगर निकल जाता है नीचे तक सीधे एक झटके में, तो आप नॉकनी की प्रॉब्लम से नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका भाई साहब का जो भी मैं आपको बता रहा था, इनका देखिए इनका दोनों पंजे सट ही नहीं सकते, इतनी दूर पे हैं तो ये हाल है। अगर ये पास में लाएंगे हो ही नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत और पास में आएंगे दूसरे पे चढ़ने लगेंगे। ये पास तभी ला सकते हैं जब एक पैर आगे एक पैर पीछे कर लें। ये नॉकनी से ग्रसित है, यहीं स्केल लगाएगा और इसे खींच देंगे। इनके ये पैर देखिए बाहर है यहाँ से बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए छोटी गर्ल्स का है, यहाँ पे स्केल डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्केल डालेंगे और नीचे खींचेंगे, यहीं पे उसका स्केल से रुक जाएगा। ये दोनों हड्डियाँ एक दूसरे सटाते हैं या पंजे के लिए सटवाते हैं, यही नहीं सट रहे हैं, ये सटवाएंगे, ये अपने आप नहीं सटेंगे क्योंकि यहाँ पे टच हो चुका है पहले से ही, ठीक। ये अगर जिसका सट जाता है उसके बाद इसमें एक स्केल गुजरने की जगह भी है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे बिना कोई दिक्कत के। डरने की ज़रूरत नहीं, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, ठीक। घबराने की ज़रूरत नहीं पहली बात। और आप कोई डॉक्टर नहीं, पहले कोई पूछेगा अगर आप एंट्री करेंगे मेडिकल में कि कोई दिक्कत है तो आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि मुझे नॉकनी की प्रॉब्लम है, जो है वो खुद देख के बताएंगे, शायद आप बच जाएँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक और आपको दिखाते हैं। ये देखिए बोलेक्स के प्रॉब्लम का है, ये देखिए इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, और ये बाद में दिखाएं कि हमने सही कर दिया, गूगल से मैंने उठाया है, आपको दिखाने एक ही आदमी का है। इसमें आराम से स्केल डालेंगे, ये भी देखिए सटा हुआ है लेकिन एक स्केल गुजरने की जगह है, यहाँ सटा हुआ है, ये भी करीब करीब पास आ गया लेकिन एक स्केल गुजरने की जगह है। यहाँ क्या था 4-5 अंगुल था, ये पास था, 4-5 अंगुल नहीं होता, मैक्सिमम 1 अंगुल, 1.5 अंगुल, 2 अंगुल, हद 2 अंगुल भी बढ़ने लगता है, जान लीजिए बोलेक्स की तरफ। परफेक्ट पैर जो होता है वो 1 अंगुल 1.5 अंगुल गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में, और 2 अंगुल से 3-4 अंगुल तक मान्य होगा, और इधर एक स्केल तक मान्य होगा, ठीक। ये चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गए। अब इनको देखिए, अगर बोलेक्स हैं तो एक रबड़ आता है, आप रबड़ पहन लीजिए, ठीक। रबड़ आता है, ये रबड़ पहन के इनको पैर पास में आते हैं। अगर आपको नॉकनी की प्रॉब्लम है तो इन्हीं के बीच में आप पिलो डाल के जब तक बैठें, जब तक आप जग रहे हैं तब तक पिलो डाल के बैठिए। सो रहे हैं तो यहाँ घुटनों पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ घुटनों पे रबड़ या कुछ से बांध के कपड़े बांध लीजिए, यहाँ पे कपड़े बांध लीजिए, गर्म पट्टी होती है उसको 3-4 पट्टी कपड़े की तरह लपेट लीजिए। फिर क्या नाम है, थोड़ा सा आवाज़ आएगी क्योंकि आज नाम नवमी है, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे पिलो रख लिया इन्होंने, आप इसमें रख के सोइए। और जिसको नॉकनी या फ्लैट या उसके बोलेक्स की प्रॉब्लम है वो ऐसे ही सोएंगे, ऐसे पीठ के बल कभी नहीं सोएंगे जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता, ठीक। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये एक्सरसाइज है, बहुत से यूट्यूब पे पढ़े हैं आप, एक्सरसाइज देख लीजिए, बहुत से ज़्यादा पढ़े हैं, आपको एक एक स्टेप बताया जाएगा, उसमें यूट्यूब पे बताए होंगे, ठीक। आगे देखिए फ्लैट फुट का, देखिए पहले आता है नॉर्मल पैर। नॉर्मल पैर का ये देखिए सीधा होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक लाइन जो गुजरी है, ये इस लाइन से थोड़ा सा आर्क बना रहा है, थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा आर्क बना रहा है, जो कि आपका पैर का छाप अगर देखेंगे ऐसे बनेगा, ठीक है। चप्पल पहनेंगे तो इसमें ऐसे ही जगह बनते, बाकी ये वाला ऊंचा ही रह जाता है। जैसा कि पानी में भिगो के आप पैर रखिएंगे तो ऐसा छाप बनेगा। जिसको पैर फ्लैट होता है उसका अंदर यहाँ आर्क नहीं बनता, पूरा ऐसे बन जाता है, ठीक। जिसमें हाई एच होता है, देखिए ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है होता, लेकिन ये बहुत कम चेक होता है, इसको नहीं ये मान्य कर देते हैं, ठीक। लेकिन कभी भी याद रखिए, आर्मी वार्मी में ये चीज़ें लाइनें यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, जिसे नहीं बनी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन बननी चाहिए, ये वाली लाइन जैसे इसमें बनी है, एक ही लाइन बने तो बने, ये दोनों कट ना हो, दो नहीं बनना चाहिए एक पैर में, एक पैर में एक ही छाप बने, उसको एक लाइन जोड़ता हो, ठीक। आपको समझ में आ गया। देखिए इसका चेक करने का तरीका क्या है, इसको चलने का तरीका चेक करने का ये है कि एक टैब लीजिए, टब में आप पैर भिगोइए, फिर उसके बाद एक कपड़ा या प्लेट या टाइल्स या आप जो भी, जिससे आपका प्रतिबिंब या पानी का इमेज दिखाई दे, ठीक है,
आराम से बन जाए। थोड़ा सा क्या कोशिश कीजिएगा 2-4 बार ऐसे यहाँ वहाँ पैर रख लीजिएगा, जो थोड़ा ज़्यादा पानी होगा वो थोड़ा सा निकल जाएगा। उसके बाद 3-4 जगह आप चल के देखिएगा ऐसे छाप। उसके बाद आपका छाप यही बनना चाहिए, ये जो फिगर है ऐसे बनना चाहिए। ये थोड़ा सा कम आर्क बने, ज़्यादा बने नहीं मैटर करता, बस 2 नहीं बनना चाहिए, एक से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। और हल्का आर्क बनना चाहिए। ये आपको नॉकनी की प्रॉब्लम से बताएगा। पैर फ्लैट का ये होगा। अब इसके लिए देखिए क्या है, एक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जहाँ भी है ये चीज़ें आती हैं फ्लैट पैर के लिए, और एक ये आता है और एक ये लगा के। मैंने आपको बताया अगर ये सब आप नहीं खरीद पा रहे हैं, पास के शॉप में मिल जाएगी, नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, सॉक्स या मोजा लीजिए, उसी को कुछ कपड़े यहाँ पे लगा के और हमेशा मोजा पहने रहिए। रात को सोते समय भी, उठते बैठते पहने रहिए। और स्लीपर पे स्लीपर पहनिए, उसमें मोजा या सॉक्स उसको लेके इसमें रख के हमेशा आप पहने रहिए। आपको अगर लगता भी है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 10 दिन में, ठीक। देखिए जैसे मैंने बताया था ये वाला, तो हर इक्विपमेंट आपको मिलते हैं, बस आपने पहले से देखा कि नहीं देखा, लिया कि नहीं लिया, ये आपकी वो है। बाकी अगर हो पाए तो आप कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं उन्हीं को कहता हूँ अगर आपको नॉकनी लगता है तो नॉकनी का जैसे मैंने बताया कैसे चेक होता है वो देख लीजिए। रोज़ चेक कीजिए स्केल से अपने सामने, भाई चाचा जो भी हैं, पापा को जो भी आपको मिल जाए, बहन, उनसे कहिए ऊपर डाल के यहाँ पे रख के सीधे खींच दें। यहाँ पे डालें, ठीक है, यहाँ पे डाला और सीधे कर दो, नीचे खींच ले, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस काम की क्या कीजिएगा कि दोनों पंजे सटा लीजिएगा, जैसे इसमें है, इसमें ये दोनों पंजे सटा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कहिए स्केल डालें और नीचे की तरफ बहन है जो भी है उससे कहिए खींच दे। अगर नहीं छूता तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं गैप होना चाहिए कि नहीं स्केल की जगह पूरी क्या नाम है 4 अंगुल और नीचे से ऊपर तक खाली है, 4 अंगुल तक पूरा खाली है, ठीक है, पटरा चला जाए, ऐसा हम भी मत कीजिएगा। ऐसा हो तो जान लीजिए आपको वो लेग्स हैं। तो ये चीज़ें आप खुद परीक्षण कर सकते हैं। पैर फ्लैट का मैंने बता दिया, आप उसको भी पानी में करके कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत लगता है कम आर्क बन रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, पंजे को टाइट करके रखने का एक परीक्षण कर लीजिए, हल्का लूज़ करके रख के परीक्षण कर लीजिए। आपको 4-5 बार करेंगे, मैं 100% बता रहा हूँ। मुझे भी शक होता है, ठीक है, अरे ऐसा कहीं हो ना हो, तो मैंने भी किया, ठीक। इतना किया कि कभी कभी पैर में ज़्यादा आर्क बनता है, कम बनता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे पैर का हम तलवा रखेंगे वैसे मैटर करता है, थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होता है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो और आगे आपको प्रॉब्लम हो रही हो उस पर बताइएगा, कमेंट करेंगे। जिसका ज़्यादा कमेंट होगा जिस टॉपिक पे, मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो बना दूंगा। प्लस आपका एडमिट कार्ड अभी टाइप नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड बन रहे हैं। और हाँ, जो पत्रा वाली थी, बहुत लोगों ने कहा कि एमपी के क्यों पत्रा वाली, भाई वो तो यूपी के, जो एमपी के लड़के सेलेक्ट हुए हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 9534 में, उनका पत्र वाली इसलिए पहले बना रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड भी पहले बनेगा। पत्रा वाली पहले बनेगी, उनकी पूरा गूगल फॉर्म हर चीज़ में रख दिया जाएगा, जो जो आएंगे मेडिकल के टाइम पे जो जो फॉर्म होगा ऑफलाइन वाला वो सब उसमें डाल के रख दिया, जैसे आप DBPST में पाए थे। और वैसे इनका एडमिट कार्ड जल्दी से बना के भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत दूर जाना होता है, दूसरे स्टेट में है, कितना पुलिस वहाँ का संज्ञान लेता है, या कितना डाक विभाग जो जिसके थ्रू भेजते हैं वैसे पुलिस के थ्रू ही जाता है वहाँ पे भी। अपने यहाँ तो उनके थ्रू ही आएगा, पुलिस के थ्रू। यहाँ पे है कि 1 दिन में 2 दिन में पहुँच जाता है, जिस दिन से ऑर्डर रिलीज़ होगा। वहाँ पे 3-4 दिन लग जाता है, क्योंकि दूसरे स्टेट का मामला है, ठीक। इसीलिए उनका पहले प्राथमिकता से की जाती है कि सब लोग साथ में हो जाए, पहुँच जाए, और 5-6 दिन वर्किंग डेज मिल जाए जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा पाएँ, ठीक। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगा तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।